एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि यमुना के किनारे पर आए हैं। कथा से थोड़े हटके यहीं आ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने देखा कि दुर्वासा जी गुरुदेव पधारे हैं। गोपियों को कहा कि आप जाकर उनका सम्मान करो, यमुना के उस पार हैं। सभी गोपियों ने उनके लिए तरह तरह की पकवान बनाए और लेकर चलने लगी। जब देखा कि यमुना मैया बहुत ही उफान पर है, कहने लगी भगवान पार कैसे होंगे। भगवान ने कहा कि आप एक काम करना, ये कह देना यमुना मैया से कि यदि हमारे भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो मुझे मार्ग दे दे। गोपियों को हंसी आ गई। बोले भगवान आप भी अंट संट बातें सिखाते रहते हो मुझे। पर एक गोपी बोली नहीं, बड़े जनों को समझ पाना कठिन होता है। उन्होंने कहा है उस बात को स्वीकार करो, क्योंकि पहले वाली तो तर्क में फंस गई कि 16,108 इस धरती पर तो किसी की नहीं हुई होगी। और फिर कह रहा है मैं ब्रह्मचारी हूं तो मुझे मार्ग दे दे। मुझे बहाना चाहते हैं क्या। लेकिन दूसरी बोली नहीं, बड़े जन है ना, ये बहुत समर्थ होते हैं। गई यही बात कही और जमुना के जल पर चढ़ी चली गई, उस तरफ निकल गई। वहां पहुंची, दुर्वासा जी ने भोजन किया। जब वापसी की बारी आई पूरा खा गए। दुर्वासा जी तो बहुत खाते थे ना। जब वापसी की बारी आई अब सोचने लगी हमने तो सोचा ही नहीं वापस कैसे आएंगे। अब बोली गुरुवर उधर से तो भगवान ने हमें ऐसे कह दिया तो हम आ गए, अब इधर से हम क्या करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि आप कह देना कि यदि हमारे गुरुदेव निराहार रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं तो मुझे मार्ग दे दो। फिर फंस गए चक्कर में। फिर बुद्धि चली। हम बोले सब तो डकार गए, जितना लाए थे इतना भी नहीं छोड़ा। हम तो सोच कर आए थे कि आज है ना खेत पे बैठकर पिकनिक मनाएंगे, अच्छा लगता ना हार में खाते। हार कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़े करना। जानते हैं। वाह, ये लोग तो चाइना सेट है। बहुत अधूरे हो प्यारे। गांव में हम लोग कलेऊ बनाकर ले जाते खेत पर। मेरा तो अनुभव है, अपना भी बांध के ले जाती थी और पिताजी से कहती थी आप खाओ, और मैं बाद में खाती थी। पहले उनकी खुरपी उठाकर सीखती थी कैसे निराते हैं। तो वो अनुभव आज मेरे लिए बड़ा अमृत तुल्य हुआ। कृषि निरावह चतुर किसाना। पिताजी चिल्लाते थे अरे खुरपी से हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगी, पर 2-3 बार करके देख के छोड़। तो जी किसानों के जो अनुभव है ना, बहुत वेदों में तुलसी बाबा ने तो लबालब भर दिए हैं रामायण में। रामायण किया करो प्यारे। अब एक गोपी कहने लगी ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते हैं, चलो। यमुना जी से कहा कि हमारे गुरुवर यदि बिल्कुल निराहारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। यमुना जी फिर उसी तरह हो गई और पार निकल गए। तब वो गोपी कहने लगी दोए ठगियन बीच बसे ठगनी। दोए ठगियन बीच बसे ठगनी। जैसो ठगिया तैसी ठगनी। सख्य समर्थ ईश्वर है वो, जो चेतन को जड़ करे जड़ करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनाथ भजे जीवते धन्य।